ट्रॉमा शिद्दत में आप देखेंगे जिस सरवत काफी परेशान हो चुकी है अपनी बेटी के लिए और कहती है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं अगर इस दुनिया से चलेगी तो आखिर तुम क्या करोगी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आती। आखिर तुम मुझे इस दुख के साथ क्यों भेजना चाहती हो? असल में वो मनवाना चाह रही है उसे इसरार के बारे में और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से तुम्हारे हाथ पीले पीले करके तुम्हें यहाँ से रुखसत कर दूँ और जल्द अज जल्द इस सुल्तान से तो तुम्हारी जान छूटे ताकि तुम भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सको। और बस अब मैं तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके सारे मामलात ख़त्म हो जाए और मैं तुम्हें खुश देख सकूँ। आगे से वो कहती है आखिर अब कैसी बातें कर रही हैं, अभी तो मैं पहली मुश्किल से बाहर नहीं निकली, अभी मुझे उसकी टेंशन है और मेरे दिलो दिमाग के सिर्फ ये सारी बातें सवार है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने आप को कैसे किसी और के साथ देख सकती हूँ? जिसका सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग अभी तक ठिकाने पर नहीं है, शायद तुम्हें अब इस चीज़ को समझना है और अपने दिमाग को ठीक करो, क्योंकि अब तुम्हें फैसला लेना है और फैसला यही है कि तुम्हें बसरार के साथ रहना है और अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारनी है। आगे से वो कहती है कि हो सकता है इसरार के दिल में ये सारी बातें ना हो जो आप लोग सोच रहे हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा मेरे ये बाल जो हैं धूप में यानी कि ऐसे ही सफ़ेद नहीं हो गए, मेरे बाल एक उम्र एक लंबे अरसे की वजह से हुए हैं और मेरा इस बात को मानना है कि इसरार तुमसे बेहद प्यार करता है और वो तुम्हें हमेशा हमेशा खुश रखेगा। और सुल्तान के तो पास को भी नहीं है वो, यानी कि सुल्तान ने जो जो कुछ किया समझो कि तुम्हारे दुखों का मदावा सिर्फ और सिर्फ ये इंसान ही है और इसरार तुम्हें कभी भी नाकाम नहीं होने देगा। और अपने दिल से सारी बुरी यादें बुरी बातें उस इंसान की निकाल दो ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सको, क्योंकि अगर तुम ये सब कुछ सोचती रही तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है कि हाँ मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरद को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे, लेकिन साफ साफ वो कहता है आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है। ट्रॉमा सीरियल शिद्दत, जिस घड़ी का हमें शिद्दत से इंतज़ार था आखिरकार वही हुआ है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि अपने मुंह से सुल्तान बोल रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ। जी 100% ऐसा ही है। अब जाकर उसको एहसास होगा कि दूसरों को पागल करना कितना इस आसान है और अपने आप पर जब बीतती है तो क्या होता है। खैर इस चीज़ का अंदाज़ा अब बखूबी होने वाला है इस इंसान को और इसको पता चलने वाला है कि आखिर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर आप देखेंगे कि जिस तरह से फरीज़े ने उसको अब अपने अंडर करने की कोशिश की और उसको बताने की कोशिश की कि जो कुछ उसके साथ हुआ था, जो कुछ उसके साथ किया गया था वो किस कंडीशन में थी।
और कोई भी उसके साथ नहीं था। अब जाकर उसको अंदाज़ा हो रहा है और वो कहता है कि मुझे समझ आ चुकी है परिजे कि तुम मुझसे बदला लेने की कोशिश कर रही हो, बल्कि तुमने मुझसे बदला ले लिया है। लेकिन ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लेकिन अब बार बार वो इस चीज़ का इजहार खुद ही कर रहा है कि मैं पागल हो चुका हूँ, और अनकरीब वो बोल देगा सबके सामने कि असरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ही उसको पागल बनाने की कोशिश कर रहा था और मैंने ही ये सब कुछ किया था। अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि इस हालत में रहना कितना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा रोएगा, चीखे चिल्लाएगा कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन परिजे इस बात पर खुश है, कहती है कि आज वही हुआ है जो तुम दूसरों के साथ करते फिरते थे। देख लो, आज तुम्हारे साथ भी वैसा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है बेचारी असरा, क्योंकि असरा को कोई बुरी खबर मिल चुकी है। लग तो ऐसे ही रहा है कि जैसे सुल्तान के बारे में कोई बुरी खबर है। खैर देखिए अब क्या बनता है, क्योंकि सब घर वाले काफ़ी उदास हैं। अब उनको समझ आ रही है कि बस अब सुल्तान का दी एंड हो चुका है, क्योंकि सुल्तान खुद आएगा और आकर माफ़ी मांगेगा असरा से और कहेगा कि असरा, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ़ तो कर दिया है, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो माफ़ी के काबिल बातें नहीं हैं, क्योंकि तुमने बहुत ही मेरा दिल दुखाया है। लेकिन इस चीज़ का अब सुल्तान को अंदाज़ा हो चुका है कि जो मोहब्बत असरा ने उसको दी है उसने बहुत ही गलत फ़ायदा और नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। उसने उसकी हर तरह की बात मानने की कोशिश की, उसके जैसा ही बनना चाहा जैसे वो करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेसूद उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। लेकिन जी उसके हाथ असरार आ चुका है। परेशान होने वाली, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। असरार उसके साथ साथ ही है और उसका साथ निभाने का वादा भी कर रहा है, और असरार को कहता है कि ऐसा तुम परेशान मत होना, इस सुल्तान की बातों को दिल पे मत लेना, जो हुआ सो हुआ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। आगे से असरार को कहती है कि सुल्तान के बारे में सोचकर कभी तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। लेकिन साफ साफ वो कहता है, आखिर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, इसका मतलब यही है कि तुम्हारी हर बात को भूल चुका हूँ। तुमने अनजाने में जो कुछ भी कहा सो कहा, लेकिन तुम कल भी मेरी आइडियल थे और आज भी हो, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर असरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा तसल्ली में भी आ चुकी है, क्योंकि वो जानती है कि अब जो है उसका साथ देने के लिए इसरार खड़ा है और कभी भी उसको अकेला नहीं होने देगा। इस चीज़ की उसकी खुशी ने उसका मज़ा दुबाला कर दिया है और वो दोबारा ज़िंदगी की तरफ अच्छी की तरह से अच्छे तरीके से लौट रही है। और अब इसको अंदाज़ा हो रहा है कि वाकई उसके हक़ में जो हुआ बहुत ही बेहतर हुआ। सुल्तान जैसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा था, लेकिन अल्लाह को भी पता था कि इस बेचारी इसरा की बस हो चुकी है, क्योंकि वो हर एपिसोड में रोती हुई ही दिखाई दी है। लेकिन अब उसके हंसने खेलने के खुशी के दिन वापस आ चुके हैं, क्योंकि इसरा उसकी ज़िंदगी में आ चुका है।